दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। क्या एक बार फिर ताकतवर देश आपस में भिड़ने वाले हैं? वैसे मीनाक्षी, कल से जो खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर तो लगता यही है। लड़ाई चाहे दुश्मन देश से हो अमित या फिर बीमारियों से, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी नौबत आए। दरअसल पूजा, इंसानी जंग का तो कह नहीं सकते, लेकिन रोगों से जंग में शरीर की स्ट्रेंथ को वक्त वक्त पर जांच लेना चाहिए। इससे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि मांसपेशियों की ताकत चेक करने के लिए एक टेस्ट है। टेस्ट कर ले। आपको करना यह है कि सबसे पहले इस तरह से बैठना है और अपने एक पैर को उठाकर सॉक्स पहनना है। टर्न हो जाना पड़ेगा हमें। टर्न होके इस तरह बैठते हैं। चलिए कोई नहीं। ओके। तो सबसे पहले बैठना है, उसके बाद फिर सॉक्स पहनना है। पहन तो लिए सॉक्स, अब क्या करना है दूसरा भी। अच्छा, पहनना मतलब ये है कि 7 से 10 सेकंड में पोजीशन में इसमें रहना है। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग है। मैं तो 10 मिनट मतलब 10 सेकंड से ज्यादा टाइम तो एक और चैलेंज करते हैं कि उतार भी लेते हैं सॉक्स को। बैठ के उतार भी लेते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है, पहनना और उतारना। हाँ, बात ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे अमित, तो फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अपने मांसपेशियों को मजबूत करना होगा, अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बार मसल्स प्रॉब्लम बढ़ी तो समझ लीजिए कि वक्त से पहले बुढ़ापे वाली परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और अमित, वैसे ही आजकल जिस स्पीड से यंगस्टर्स और टीनेजर्स को बीमारियां घेर रही हैं, उसे देखते हुए तो हाई अलर्ट रहने की जरूरत है। अब खाने को ही ले लीजिए, लोग खाने में कोई कमी नहीं करते, उल्टा जरूरत से ज्यादा खाते हैं। चलो ये भी मैनेजेबल है, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज तो करनी होगी ना। बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मांसपेशियां वीक होने लगती हैं, शरीर में एनर्जी और एक्टिविटी कम हो जाती है। गिरने या फिसलने पर रीढ़ की हड्डी या फिर शरीर के बाकी हड्डी टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है। वैसे भी 40 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में 3 से लेकर 8% तक जो आपके मसल्स हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। समझ गए ना आप? इतना कुछ कहने का मतलब यह है कि खतरे को महसूस कीजिए और इससे बचने की तैयारी वक्त रहते शुरू कर दीजिए। शरीर को तुरंत यौगिक सुरक्षा का कवच दीजिए। और ये होगा कैसे? हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे, सिखाएंगे कि मांसपेशियों की ताकत को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपके तीनों शिष्य आज चैलेंज जीतने में कामयाब रहे। हाँ। मैं हूँ और आज मेरे साथ अरे ये योगी महायोगिनियाँ हो गई हैं। हमारी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, पूजा जी को देख करके अब देखो, छोटी छोटी मीनाक्षी, छोटी छोटी पूजा, छोटी छोटी ज्योत्सना अपनी ज्योति जागृत कर रही है। अब स्वामी जी छोटे छोटे अमित भी लाइए। बहुत जबरदस्त है मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए। ओहो अमित, सेम टू यू। तो अब देखो, ये अंशुल है, इसकी इंसुलिन अंशुल की इंसुलिन बंद हो गई पूरी, और अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, 2 घंटे तक पूरा अपना वर्कआउट करता है। और जो है ये हमारी बिटिया, क्या नाम है, प्रत्युषा ने तो पूरे 18 अध्याय गीता के याद कर लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई प्रत्युषा के लिए। हाँ, ऐसे तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो हमारे पंडित जय किशन जी है तो 79 में भी दोबारा जवान हो गए। हाँ, कोशिश ऐसे ही करें थोड़ा थोड़ा। बच्चे तो बहुत मजबूत हो गए हैं। और ये प्रत्युषा तो कठिन आसन भी करती है। चक्रासन करो प्रत्युषा जी, चक्रासन। हाँ, क्या बात है, अप्रतिम है भाई। ये सारे बच्चे करो चक्रासन। हाँ, ऐसे प्रत्युषा की तरह करो, लेट के करो। हाँ, ऐसे देखो, वह बड़े अच्छे बच्चे हो गए भाई। और क्या बात है। हाँ, अब वो वृश्चिकासन करो, भुजंगासन करो। देखो ये, और सूर्य नमस्कार। चलो आप तो वृश्चिकासन करो प्रत्युषा जी, आप तो सूर्य नमस्कार करो। ये सबसे बढ़िया है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, पूरी बॉडी की सेल्स की रिपेयरिंग और उनका रिजुविनेशन हो जाता है। और खाने पीने में मिलेट्स का इस्तेमाल करो, दालों का इस्तेमाल करो, और सोयाबीन हमारे अमित भाई को बहुत प्रिय है जी, और वो भी
न्यूट्रिला सोया बड़ी खाते, उसका ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे। और आज जो है सोया के क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं वो भी अंत में हमने रखे हुए हैं। सोया चाप, सोया की टिकिया और सोया की पूरी चाट, सोया सलाद। खैर ये तो अंत में बताएंगे। मसल्स के लिए दूध, दही, छाछ का प्रयोग और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसले, कौच के बीज। जो ये सूर्य नमस्कार कर सके वो तो ऐसे कर लेना पूरा ये। और फिर जिनसे इतना भी ना हो तो वो कम से कम बैठ करके ये सूक्ष्म व्यायाम, देखो कितना अच्छा है ना, हाथों के लिए, पैरों के लिए। यहाँ मुंबई का भी एक पूरा ग्रुप आया हुआ है, हरियाणा से भी भाई जय किशन जी का ग्रुप आया हुआ है। मस्त है। बोले बाबा जी जीना आ गया, नहीं तो लंगड़े लुल्ले होके टूटे फूटे क्षत विक्षत होकर के ऐसे ही जी रहे थे। और बहुतों ने तो वजन भी कम कर लिया। एक तो भाई हमारे तगड़े बैठे हुए पीछे, कितना कम किया भाई साहब? खड़े हो ना? 5 किलो, 5 दिन में 6 किलो। के नाम भाई थारो? राजेंद्र पवार साहब के लिए जोरदार अभिनंदन है। 5 दिन में 3 किलो। तेरा तो और ज्यादा मत कम करिए, उसका पवार साहब का जरूरत है। 1 क्विंटल पहुंच गया था क्या? 5 दिन में 6 किलो। और पीछे वाले भाई का 5 दिन में 5 किलो। क्या बात है, चलो ये करो। अब ये तो वेट कम होता है, पेट कम होता है, बीपी शुगर ठीक होता है। हमने बीमारियों का पूरा कुनबा, चूल्हा नोत बीमारियां हैं हरियाणा की भाषा में, चूल्हा नोत। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, मसल्स कमजोर हो गए। मसल्स कमजोर होने से अंदर के एक एक सेल की जो मेन इकाई है, मेन घटक है ना, वो बनता है प्रोटीन से। और सारे मसल्स भी किससे बनते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन अंडा में नहीं होता। लोग अंडा खाते हैं किसके चक्कर में? प्रोटीन के चक्कर में। हम क्या खिलाते हैं? दालें, सोयाबीन, दूध, दही, छाछ। मुर्गे के अंडे को तो हम पोटी कहते हैं, उसमें पीछे से निकलता है ना मुर्गी के। हाँ, तो इसलिए आप दूध, दही, छाछ खाना। अंकुरित बड़ा अच्छा होता है। अभी अंशुल की तो निगाह यहीं पर है, सुबह से योग करके काफ़ी थक गया है, तो ये आपको अंत में यही मिलेगा आपको। ये खिलाएंगे फिर बाद में। तो ये अंकुरित, और उसमें भी मूंग, मोठ, चना, मेथी ये मिक्स करके हम देते हैं। हाँ, ये खास बात है। तो खैर अभी तो इसको ढक देते हैं। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार, और सबसे अच्छा है फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन। ये मेरुदंड के लिए भी और मसल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। गर्मी बढ़ती है, लोग पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। पानी कम पीना शुरू कर देते हैं तो शरीर के अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है, बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है। तो एक तो ये अभ्यास किया करो सब। और चलो उल्टे लेटो भाई। अंशुल जी, आपसे तो बहुत प्रेरणा लेंगे, आप तो योद्धा बालक हो। कहाँ रहते हो? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? मनोहरपुर गांव। मनोहरपुर गांव, जिला जींद से। अब इसको सर्दी जुकाम बुखार कुछ छोटी मोटी बीमारी हुई, माता पिता क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। टाइफाइड हुआ था ना, टाइफाइड में इसको दे दिया बुखार की दवा और वो एंटीबायोटिक्स, और उससे हो गई शुगर। ये बहुत खतरनाक बात है। गिलोय दे अपन बच्चों को, टाइफोग्रिड दें, फीवोग्रिड दें, रोज छोटी छोटी बातें बताते हैं, गिलोय, तुलसी, होम रेमेडी। तो खैर एक ये मोरिंगा बड़ा अच्छा होता है। सहजना के पत्ते आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ तो एक टहनी है। हाँ, लेकिन ये घरों में अब तो लोगों ने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, मोरिंगा, पारिजात जैसे कल हमने लगाया था, ऐसे गमलों में लगाना शुरू कर दिया लोगों ने।
पारिजात, निर्गुंडी, मोरिंगा, ये भी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। स्प्रिलुना, बॉडी वेट के हिसाब से किसी का 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब वो प्रोटीन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, चलो ये करो। और स्प्रिलुना वाला इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आज हमने दाईं तरफ यही रखा हुआ है। लंबे लंबे श्वास। सब बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं भाई। बेटियां तो परम योगी ने। ऊपर देखो, देखो पंछी उड़ रहे हैं, ऊपर ड्रोन कैमरा भी उड़ रहा है, आपके सुंदर सुंदर फोटो खींच रहा है। और जैसे बच्चे यहाँ महक रहे हैं, चारों तरफ फूल कितने सुंदर सुंदर हैं, तो हमारे जीवन पुष्प भी सुंदर है। पीछे भी कितने सुंदर फूल है, देखो भाई। अंशुल जी पीछे देखो कितने सुंदर फूल है ना। हाँ, और पीछे देखने से वो भी हो जाता है तिर्यक भुजंगासन भी। और आसमान में मेघ भी है, मेघों के बीच में सूर्य भगवान भी है। और मसल्स को अच्छा करने के लिए पीछे पोटली मसाज भी चल रही है। सबसे ज्यादा मजे भाई तू ही ले रहा है। हाँ, लंबे लंबे श्वास। ये तिल के तेल से मसाज करें, पीड़ांतक तेल से, महानारायण तेल से ये मसाज हो करें। और हाँ, तिल का तेल ही खाएं। और ज्योतिषमती के तो 5-5 ही बूंदी खा लो, सारे मसल्स एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते। सप्ताह में एक बार उपवास करो, अंदर की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। हम बहुत सा कचरा लेकर के घूमते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। आहार का कचरा, विचारों का कचरा, खान पान का कचरा, गलत चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, और उसकी एक बहुत खराब मेमोरीज का कचरा लेकर के घूमते रहते हैं। वो सारा कचरा साफ करने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान और एक सजगता पूर्ण जीवन अपने आप को मुक्त करने के लिए ही तो ये योगी क्लास लगती है, फिर चाहे वो शरीर की हो या फिर मन की हो, दिमाग की हो। स्वामी जी, मांसपेशियां हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, इसके बिना कोई भी एक्शन मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोग वर्कआउट नहीं करते और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। तो स्वामी जी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योग के साथ साथ नेचुरल उपाय तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन किन चीजों को बिल्कुल नहीं करना है और किन चीजों को हर हाल में करना ही करना है, ये जरूर सिखाएं। ये करो तो जो भुजंगासन कर सकते हैं वो भुजंगासन करें ऐसे, ये। और ये साधारण दंड हमारे जो है अमित भाई तो इसमें मास्टर है, वो तो पूरा टिप्स लगाते हैं ऐसे 50 एक साथ ऐसे हट्टे करके। चलो भाई सीधे लेट जाओ, सब सीधे लेट जाएंगे। मसल्स के लिए बेस्ट है भुजंगासन और ये मरकटासन। लेट करके मरकटासन के 3 अभ्यास। भुजंगासन साइड में हाथ छोड़े के नीचे हाथ, और तिर्यक भुजंगासन। 3 भुजंगासन के अभ्यास किए, अब 3 मरकटासन के। जिनको मसल्स की प्रॉब्लम है उनको क्या नहीं करना ये बड़ा ज़रूरी है। डूज एंड डोंट्स, एक डिसिप्लिन तो लाइफ में अपनाना पड़ेगा। डूज डोंट अंग्रेजी के शब्द है, हमारी सांस्कृतिक विरासत के शब्द हैं धर्म अधर्म। धारणा धर्म, धार्येते इति धर्म, जो धारण किया जाता है, जो करना है, और जिससे बचना है वो भी जरूरी है। फिर जिससे बचना वो पाप है, अधर्म है, अशुभ है, अनहेल्दी है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण में तो मसल्स को यदि आपको अच्छा रखना है तो करीब 2-2.5 लीटर पानी पिए। ये जो कम पानी पीने की आदत है इससे बचना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा तीखा तला, और सर्दियों में ओहो बावड़ापन क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, प्यास बुझाएंगे और कुछ तूफानी करते हैं, और ऐड ऐसे दिखाते हैं कि एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में तूफान उठा कोल्ड ड्रिंक पी करके, और बाइक सही जा करके छलांग लगा करके पहुंच गया। जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक करना। छोटी उम्र में हम ये कोल्ड ड्रिंक और बड़ी उम्र में भी पीते हैं, फिर ड्रिंक करना। जितने भी ये ड्रिंक्स हैं हेल्थ, अब इनको हेल्थ ड्रिंक
अरे कैसे हार्ड ड्रिंक हो गए? तो देखो, जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और ड्रिंकिंग करते हैं, इससे सारे शरीर का पोषण बाहर निकल जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। इसलिए एक तो ये काम करें, सबसे ज़्यादा खतरनाक। फिर जिनको मसल्स की प्रॉब्लम है उनको थोड़े दिनों के लिए खटाई भी बंद करनी पड़ेगी। इससे वात बढ़ता है, इससे शरीर के अंदर मसल्स में, बोन्स में और बाकी सारे जितने भी प्रोटीन से लेकर के बाकी जितने भी न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस है वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो बेसिक अभ्यास बता दिए मसल्स के लिए। जो और करना चाहें तो अब चलो जी, आप तो अंशुल जी पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन, और हम सर्वांगासन और शीर्षासन करेंगे। जो बचपन से अभ्यास करते रहेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मसल्स वीक होने से मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हो बच्चों को सेरेब्रल पैलिसी बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। बच्चों को सेरेब्रल पैलिसी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, फिर मसल्स के वीक होने से एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये सब प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो इसलिए मसल्स को वीक होने से बचाइए। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच के बीज। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करवा दिया। इनका तो 1-1 ग्राम सेवन करते रहेंगे। और स्प्रिलुना तो कभी ज़िंदगी में, और ये सर्वांगासन और शीर्षासन जो न कर पाए, मांगेराम जी, पंडित जी, आप अनुलोम विलोम भी करियो। कभी पैर टांग ऊपर की पूरी ऊपर हो गई, तो अपनी बड़ी उम्र में थोड़ा ध्यान रखें। जो सर्वांगासन कर सके तो ठीक है, शीर्षासन ये तो अंशुल ने तो पूरा कर दिया। भाई अब अनुलोम विलोम करो, बैठो बाबू। स्वामी जी, अनुलोम विलोम करो, क्योंकि आप मसल्स अनुलोम की विलोम भी बड़ा मजबूती की अच्छा बात होता कर है। रहे बस थे, ये पूरी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, पूरी बॉडी की हीलिंग के लिए। तो स्वामी जी, मसल्स को मजबूत बनाने में पावर योग सबसे ज्यादा कारगर है, लेकिन पावर योग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज यानी कि फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि इसके और भी कई फायदे कहे जाते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो मांसपेशियों कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करती हैं जो ब्लड से मिलकर ब्रेन में पहुंचती हैं, जिससे नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। तो इसके बारे में बता दीजिए। तो देखो, जब हम पावर योगा, जो सूर्य नमस्कार से लेकर के योगिक जोगिंग सब अभ्यास जो कराते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ब्रेन से सारी पॉजिटिव चीज़ों को, चलो खड़े हो बेटा, देखो, चलो सब खड़े हो जाओ, होले होले करना। हाँ, कुछ तो बच्चों को तो मज़ा आता है, और पता लगा अब तो बड़ी उम्र वाले भी कूद फांद रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कूदना दिमाग है राम जी, कभी जो है पता लगे। हाँ, अरे तो कूद रहा पापा भाई पूरा। हाँ, ये ऐसे धीरे धीरे, और फिर बाद में तेजी से ऐसे 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 करना, और कम से कम ये एक, और दूसरा ये ऐसे, ये 2, ये कम से कम 2 अभ्यास। फिर जो कर सके फिर उनसे ये भी करवाते, ये बच्चे तो कर लेंगे। और एक ये होले होले करना। हाँ, ये पावर योगा में बहुत जोरदार है मामला। हाँ, ये तो करने लग गया, इंसुल करो, क्या बात। नीचे आए करो, देखो नीचे ऐसे, ये फिर ऊपर ऐसे मजबूत बन जाओगे। तो देखो, जो जितना कर सके अपने अपनी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग करना। जोश तो सभी में आ रहा है। हे भगवान, हमको अपना बचपन लौटा दो। लौट आएगा बचपन। अब ये कुसुम जो बोल रही थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था, बड़े बड़े डॉक्टरों ने मुंबई के, हाँ चल के दिखाड़ा, इसके टेढ़े मेढ़े हो गए थे। क्या हो गया था तेरे को कुसुम? पैर ट्विस्ट हो गया था। हाँ, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने कहा मिनी टीयर आया, जो मांस फट जाता है घुटने के। और रिपेयर हो गया? हाँ, यहाँ के ओनली थेरेपी ली है,
मेडिसिन कोई नहीं खाई चल है। के दिखाना। अरे मैं ऐसे ऐसे चल के आई थी पहले तो। ऐसे ऐसे हाँ, चल मैं चल खुद चल। योगा टीचर पहले थी, लंगड़ी लंगड़ी चल रही ऐसे आती थी। अब तो देखो मैं बिना उसके नी पैक के भी, ये देखिए कितने आराम से चल पा रही। कोई कह रहा है मेरे पैर में कुछ कमी है, बताइए। है लो भाई। और चलो सूर्य ऑडियो नमस्कार कम भी आ रहा है, सुभाष कोई चंद्र बात जी नहीं, करते बैठो। लेकिन ये लाभ पूरा हो रहा है इसको। हाँ, थेरेपी से ही ठीक हुई हूँ स्वामी जी। कोई अभी एलो ये नहीं खाया कि ऑर्थोग्रिड खाया, कुछ नहीं खाया अभी। और घुटने की सूजन भी ठीक हो गई है स्वामी जी। ला सूजन भी ठीक होगी, सारे इन्फ्लेमेशन निकल गए। बैठो कुसुम। तो अब इसके अंदर के घुटने के मसल्स, किसी की तो ये कपाड़ी निकल के इधर से इधर घूम जाती है। अब इसको क्या करे, देखो ये ऐसे घुटनों को ऐसे खींचना, ऐसे छोड़ना। डॉक्टर ने बोला कोई इलाज नहीं। पता नहीं क्या, ये भी एक बड़ी बीमारी हो रखी है। कुछ तो बोलते किसी भी बीमारी का इलाज नहीं, फिर भाई तुम किस मर्ज की दवा हो? कोई जवाब नहीं। तो चलो देखो ऐसे ये वैसे स्वामी जी आपके बात ये में पॉइंट तो कपाली है। घूम के इधर आ जाती है। अब इसमें चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, अश्वशिला दिखते हैं। हाँ अच्छा स्वामी जी, पॉइंट से याद आया नहीं मेरे भाई। दिमाग का। अमित जी क्या छौंक लगा रहे हैं, आहुति लगा रहे हैं कुछ मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, दरअसल ये है कि जो सुबह दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि जागने के 1 घंटे बाद भी अगर मोबाइल देखने की सलाह दी गई है, क्योंकि सुबह सुबह मोबाइल हाथ में रखने से ऑपरेट करने पर बॉडी जो होता है उसका पोस्चर बिगड़ता है। मेरे ख्याल अमित आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह- उठने सुबह, के हाँ। 1 घंटे तक कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ अमित, लेकिन बिल्कुल। इससे होगा क्या? लेकिन इसका जो बुरा असर शरीर के हर मसल्स पे पड़ता है, क्योंकि जो आपका पोस्चर है स्वामी जी वो बिगड़ जाता है। तो वैसे स्वामी जी, युवाओं में जो क्या हुआ कि सार्कोपेनिया की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। तो कई बार हम आपने देखा है कि शो में आप बता चुके हैं। तो स्वामी जी सुबह के रूटीन को दुरुस्त करने में उपाय बताएं, और साथ ही साथ जरा लोगों को याद दिला दें कि जो ये मोबाइल की स्वामी जो बीमारी है हम सबको जो लगती जा रही है, सुबह उठ के सबसे पहले हम देखते हैं पोस्चर खराब रहता है, पूरे दिन भर भी हम लोग इसी को फॉलो चलो, करते हैं। उष्ट्रासन करो। प्रत्युषा उष्ट्रासन। तो पूर्ण उष्ट्रासन करेगी, करो। जी हाँ करो बेटा, आप भी करो। तो देखो पोस्चर को अच्छा रखने के लिए एक तो ये कर लिया करें। चलो बच्चों करो, क्या बात है भाई। प्रत्युषा के लिए तो जोरदार ताली बजाओ भाई। अरे बच्चे, बाकी भी बच्चे करने की कोशिश करो। हाँ ऐसे, हाँ कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे, क्या बात है भाई। बाकी भी नहीं कोशिश तो की है। ऐसे, ये भी हमारा बच्चा लगा हुआ है, अंशुल भी, कि भाई बाबा जी जो जो बता रहे पूरा करना है। वापस आजा बाबू, आ जाए। हाँ तो देखो सुबह एक तो उष्ट्रासन किया करो, भुजंगासन, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। और सुबह सुबह उठ करके मोबाइल की तरफ झांक के भी नहीं देखना। इसमें बहुत डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत रेडिएशन भी निकलते हैं, और पूरा ब्रेन का, आँखों का, नर्वस सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर करप्ट कर देता है मोबाइल। इसलिए सुबह सुबह मोबाइल से नमस्ते। सुबह सुबह मोबाइल नहीं देखना, दिन में भी कम ही देखना बच्चों। स्वामी जी शरीर को कंप्यूटर मोबाइल गेम कर लें देखते हो सुबह ना उठ मोबाइल पर के, तुम भी। पावर योगा के जरिए। सीधे सीधे बोलिए ना स्वामी जी, अमित का बहुत पसीना बहाने का मन कर रहा है। वो शरीर कह रहे हैं कि आप पावर योगा करा दीजिए। जरा पावर योगा का एक सेशन करा दीजिए। हाँ हाँ तो देखो पावर योगा का एक सेशन तो आप तो भुजंगासन करो। पावर योगा का सेशन ये है, आप तो भुजंगासन करो ये वाला। चलो फिर से लेटो। ये बच्चों सब जोर से करो ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे करो, पैर पीछे पास में, भुजंगासन ऐसे। और ऐसे बच्चे तो पूरा करने में लगे हुए, कुछ बड़े भी हिम्मत कर रहे हैं। करो सब ऐसे। कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। आप तो भुजंगासन ही करो बेटा ये वाला, और मैं कर रहा हूँ पूरा पावर योगा। ये दूसरा ऐसे ऐसे, फिर ये तीसरा ऐसे ऐसे ऐसे। फिर एक दिन तो कंपटीशन में करना पड़ेगा भाई अमित जी के साथ। और स्वामी जी उसके विजेता तो आप वैसे ही हैं पहले से। ये ऐसे, और फिर ये
ये स्वामी जी चक्री तो नहीं घूमेगी, लेकिन 25-50-100 बार ना। पूरी मजबूत है हमारी सारी बहनें, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी और अमित जी तो जो है आयरन मैन है, सुपरमैन। इतने तार तूड़ लगा के लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अब स्टूडियो में स्वामी जी पसीना टपके, इसका मतलब कि योग काम कर देखो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी के लिए। हाँ, आजकल एक क्या पिक्चर देखते हैं, स्पाइडरमैन बच्चे देखते हैं। हाँ, पहले तो ये हमारे अमित जी तो पूरे स्पाइडरमैन ऐसे आराम आराम से मकरासन, भुजंगासन। भुजंगासन 100 बार तक हम अवश्य करते हैं। अब तो स्वामी जी योगा मैन फिर ज्यादा 100 फेमस होना बार चाहिए। ये करके फिर आधा 1 किलो दूध दही छाछा, ये एकदम ठीक कहा आपने। हाँ, पहले वो या भारत में क्या खन्ना जी, क्या नाम है, राजेश खन्ना, मुकेश खन्ना जी, क्या लेके आए थे मुकेश खन्ना जी, शक्तिमान। सीरियल सा था ना, शक्तिमान। शक्तिमान, मुकेश खन्ना जी। हमने देखा नहीं, हाँ हमने नहीं देखा, लेकिन योग से शक्तिमान बनोगे बच्चों। किससे बनोगे? शक्तिमान। इसलिए योगा मैन बनना है हमको, स्पाइडर मैन नहीं बनना। आयरन मैन बनने के लिए भी बहुत तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने देखा वो आयरन मैन फिर उसी में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक वर्कआउट में ही। लेकिन देखो हमको, देखो अमित भाई कह रहे हैं योगा मैन बनो, और हम यहाँ योगा मैन होकर के क्या क्या कर रहे हैं? आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, अंदर की बीमारियों की गुलामी, सभी प्रकार की गुलामियों से आपको मुक्ति दिला रहे हैं भाई। आज वाले बच्चे तो भाई, इनको तो आज स्पेशल इनाम देना पड़ेगा। सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। हाँ चलो बच्चों बैठो, अब ये करो बटरफ्लाई। ऐसे जिस दिन हर घर में योग होगा, घर घर में योग होगा, योग और दिन भर कर्म योग करनी, मेहनत करनी। 2 शब्द बोलते हैं ना, योग और कर्म योग। क्या करना है? योग और कर्म योग। संस्कृति और समृद्धि। क्या है बोले? संस्कृति और विरासत और विकास। विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, योग मूलक कर्म योग। एक तरफ शौर्य और एक तरफ धैर्य। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ पताका। ऐसे पताका झंडा गाड़ देना है। ऐसे मजबूत बच्चे हैं, ऐसे हमें स्वामी योग जी, करना है। युवाओं को मजबूत करने के लिए आप तो अभियान में लगे हैं, लेकिन आजकल युवाओं मेरे के अंदर भाई। स्वामी जी ये पार्किंसन का भी खतरा बढ़ गया है, और इससे मूवमेंट से जुड़ी जो परेशानी हो रही है। अच्छा, ब्लड फ्लो की दिक्कत आ रही हाँ, है, ये हाथों में कंपन होने लगा है, मतलब हाथ स्थिर नहीं रह पाते, कांपते रहते हैं, परेशानी हो रही है। अब हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक स्वामी जी कि जो परेशानी से बचाव का बेहतर उपाय बता रहे हैं कि एक्सरसाइज है। अब योग और आयुर्वेद में इसके क्या उपाय हैं स्वामी जी? सबसे पहला जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर सके वो तो शीर्षासन सर्वांगासन कर ले। जो इतना न कर सके फिर वो भस्त्रिका, फिर कपाल भाती, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमेशा खुश रहना। जैसे बच्चे हमारे कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते योग कर रहे हैं। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। हैप्पीनेस, ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, निर्भर होकर के, अभय होकर के, सहजता में, समता में जीवन को जीना। और एक बार जरा हास्यासन करो जोर से।
पूरे आनंद से फिर से हंसो। अब कुछ लोगों को हंसना ही नहीं आता। हाँ, हंसते हुए तो ऐसे मक्खी से उड़ाएंगे। है। तो सुनो, हैप्पीनेस, सुबह उठ करके गाय का घी 1 चम्मच खाना। दिमाग 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है ना, 80% अच्छे कोलेस्ट्रोल से, अच्छी चिकनाई से बनता है। सबसे अच्छी चिकनाई गाय के घी की, फिर बादाम की, अखरोट की। और सुबह खाली पेट ब्राह्मी घृत खा लो, या बादाम का तेल ले लो, या नारियल का तेल ले लो, गाय का घी ले लो, और कुछ नहीं तो भाई अपना चाहे तिल का ही तेल ले लो। तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी बेस्ट है। और अच्छा थोड़ा स्वामी खाना जी, हो कुछ 5 लोग ये बूंद, कहते हैं, तो ये दूध में मिला करके ये ले लो। स्वामी जी इस कार्यक्रम के जरिए हम जी, आपसे बहुत सी चीजें नई ज्योतिषमती सीखते 5 हैं बूंद और ये 1 चम्मच। और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर होती हैं। स्वामी जी कुछ लोग ये कहते हैं कि दूध पीना सही है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं दूध अवॉइड किया जा सकता है, जबकि रिपोर्ट ये कहती है 1 ग्लास दूध रोज पीने से मसल ग्रोथ और रिपेयर होती है, तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, बॉडी हाइड्रेट रहती है, क्रॉनिक डिजीज का रिस्क भी घटता है। तो स्वामी जी बच्चों को खास तौर पर एक बार फिर से समझाने की जरूरत है कि 1 ग्लास दूध कितना जरूरी है। हाँ बच्चों, रोज सुबह जो 1 गिलास दूध पिएंगे उनके दिमाग बहुत ही तेज रहेंगे। आपको तेज दिमाग चाहिए ना, आई के लेवल मेमोरी अच्छी चाहिए, तो सुबह क्या पीना है? 1 गिलास दूध, दही या छाछ, ठीक, 1 गिलास पीना जरूरी है। और जो बच्चे दूध पिएंगे उनका ब्रेन बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब थोड़ा दिमाग कमज़ोर हो जाता है ना, तो मेधावी मेमोरी ग्रिड भी देते हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं तो फिर न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड भी देते हैं। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पेट। ओमेगा बहुत अच्छा होता है, उसके लिए थोड़ा तिल, थोड़ा फ्लैक्सीड, अलसी, इनको कोट करके थोड़ा सा गुड़, शक्कर या खजूर, मुनक्का, अंजीर मिला करके रख लें, 1 चम्मच उसको भी खा लें। ए छोटे योगी, हाँ ए छोटे योगी भी आ गए, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो भाई। क्या क्या आसन करते हो आप? करो आसन करो। पद्मासन भी करते हैं, क्या बात है, तो पद्मासन भी किया बच्चे ने। हाँ ऐसे छोटे छोटे ये बाबू, और आगे अरे तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अच्छा स्वामी जी, योग करवाए। बटरफ्लाई क्योंकि करो। हम पावर योग का जिक्र कर रहे हैं और आजकल देखते हैं कि लोग काफ़ी हेवी वर्कआउट भी करने लगे हैं, तो स्वामी जी क्या इससे जो मसल्स के टिश्यूज होते हैं क्या वो डैमेज हो सकते हैं या होते हैं? और अगर सही डाइट नहीं लेने पर क्या वीकनेस भी बढ़ जाती है अगर आप काफ़ी हेवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं? जिम करना खतरनाक है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो अमित भाई आप तो वक्त से संभल गए। जी, तो बहुत ज़्यादा जो जिम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा धींगा मस्ती, बहुत ज़्यादा कुश्ती करते हैं ना, मांगे राम जी क्या बोलते हैं गांव में, भाई जो कुश्ती करेगा तो बुढ़ापा खराब बीतेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुश्ती करने से मसल्स टूट जाते हैं और बुढ़ापे में जो गुम चोट है वो दुखती हैं। ये बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात। एक दिन हमारे जन्म देने वाली पूज्य माता गुलाब देवी कह रही थी, बोलो बेटा गोड्डे दुख है, कमर दुख है। मैंने कहा क्यों बा? बोले थारे चाचे तावा ने बड़े लठ मारे। पहले गांव में लड़ाई बहुत किया करते और उसमें जिसको देखो उसी को पेल दिया करते। तो बोले बुढ़ापे में गुमचोट दुखती है, तो याद रखें जवानी में बहुत ज़्यादा अनाड़ीपने से उछल कूद मत करना। हाँ, नहीं तो जो गुमचोट लगती है ना हाथों में, पैरों में, कमर में, वो दुखती है बाद में। तो इसलिए जिम में भी बहुत ज़्यादा वजन उठा के जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं ना, वो नहीं। हेल्दी एक्सरसाइज सबसे अच्छा, दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, बाकी तो एक्सेस वेट कभी नहीं उठाना और सहजता से अभ्यास करना, जैसे हमने आज शुरुआत में ही करवाया। अभी भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी सब स्वामी जी हमें तो चाबी भर के छोड़ दिया, रुकना नहीं है। और कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो अंदर वो खिलौना होता है ना, चाबी भर के रुक ही नहीं रहा है। अखंड प्रचंड योग चल रहा है।
विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम। जी। लगातार। और स्वामी जी इस हर एक शब्द का जो गूढ़ अर्थ है ना, वो हम इस कार्यक्रम से सीखते हैं, क्योंकि शब्दों को सिर्फ बोलना और शब्दों को समझकर उसे अपने जीवन में उतारना ये कार्यक्रम सिखाता है। स्वामी जी, मांसपेशियां कमजोर होने से क्या जॉइंट्स पेन की परेशानी भी होती है? योग तो आप बता ही रहे हैं, साथ में और क्या क्या करने की जरूरत है जिससे हमारे जॉइंट्स भी मजबूत रहें? क्योंकि जॉइंट्स कमजोर हो गए तो मसल चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जॉइंट्स साथ नहीं देंगे। देखो, अब आपको दो चीजें समझाता हूँ। मसल्स और जितने भी जॉइंट है ना, उनके बीच में एक कुशन होता है, वो कार्टिलेज बोलते हैं। वो किससे बनता है? प्रोटीन से। तो एक तो इंटरमिटेंट उपवास करें, जैसे मैंने कुसुम का उदाहरण दिया था। ऐसे कितनों के गोडे रिपेयर हो गए, मांगे राम के 80 साल में। और ये दूसरी क्या नाम है? मधु। आर्टिकेरिया भी इसका ठीक हो गया। चलो भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन। और ये हमारे अब 80 साल के मांगे राम जी होने वाले हैं अभी। एडवांस में बधाई हो जी साहब, आप 100 साल जीते रहे। तो देखो, गोड्डे रिपेयर हो गए। किससे? 2 बार से ज्यादा नहीं खाना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 25 दिन में 19 किले जीते थे और टोटल 360 किले जीते थे। एक ही बार भोजन किया करते थे। कितनी बार? पूरे शाकाहारी थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके योद्धा भी शाकाहारी थे, और एक भी दारू नहीं पीता था। जो लोग कहते हैं हम तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय हैं, मांस तो खाएंगे। मांस खाने से आदमी क्रूर हो सकता है, शाकाहारी से सदाचारी और शूर होता है? ये बात बता रहा हूं आपको। तो एक बार खाना खाते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और एक बार फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेते थे बस। और पीड़ानील पानी पियो, 2 बार खाना खाओ, दही छाछ नींबू चाट टमाटर कुछ मत लो। थोड़े दिन पीड़ानील गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लो, पूरी हड्डियां रिपेयर हो जाती हैं घुटने। हाँ, और देखो, और ये देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो डेली करना है। ऊपर देखो आसमान में क्या है? हाँ? चलो एक बार ऐसे ही अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर लो। हाँ? तो ऊपर बादल हैं। क्या ऊपर? स्वामी जी, ऊपर और बादल है, बादल जब बढ़ जाते हैं और पेट तो में स्वामी जी दर्द अब चूहे भी बढ़ता कूद है। रहे हैं। बादलों से क्या बढ़ता क्योंकि है? हमने इतना दर्द। योग अभ्यास कर लिया है और पावर योग कर लिया है कि अब ना दिमाग जा रहा है प्रोटीन की तरफ। जब लगातार प्रोटीन का जिक्र कर रहे हैं, जब तक हम प्राणायाम करते हैं स्वामी जी, तब तक आप हमें आज खास तैयारी जो आप करने जा रहे हैं, प्रोटीन से बनी हुई अलग अलग आप हमें आज व्यंजन बताएंगे। तब तक आप तैयारी करेंगे, मैं बताऊंगा कल हमारा क्या विषय रहेगा जिस पर आप बात करेंगे। हार्मोनल इंबैलेंस खतरनाक क्यों हो रहे हैं महिला पुरुष शिकार? पीसीओडी, मोटापा, हार्ट डिजीज का डर कैसे कंट्रोल करें? थायराइड डिसऑर्डर, कौन से 10 योग, 5 रामबाण औषधि, 30 दिन में छूटेगी थायराइड की गोली? कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए और हार्मोनल इंबैलेंस की परेशानी को दूर कीजिए स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, तो देखो, ये सोया का पेस्ट बनाया हमने। सोया को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई करके फिर उसका पेस्ट बना लिया। ऐसे तो बिना फ्राई करके रात को भिगो देते हैं ना, तो सुबह तक एक तो ये ऐसे, फिर ये सोया का पेस्ट बना करके और फिर उसको जो है थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं तो तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी क्यों नजर आ रही है? चुकंदर मिक्स है क्या? चलो तब तक आप भोग लगाओ। बर्गर जैसा लग रहा है देखने में। हाँ, इसमें जो है चुकंदर मिला रखा है पूरा। बनाओ, इसकी पिष्टी बना लो। हाँ, और फिर इसमें हमने, हाँ ये है, हाँ, इसको खा लो। और इसमें थोड़ा दही डाल दिया हमने तो और टेस्टी हो गया, है ना? हाँ, खाओ खाओ, पकड़ो। हाँ, आप खा लो बाबू। हाँ, आधा ये खाना, आधा आप खाओ। इधर से आप खाओ, इधर से आप खाओ। इसमें हमने एक तो ये टमाटो सॉस तो बच्चों के लिए है। हाँ, और जिनको थोड़ा टेस्टी और थोड़ा चिली चिली पसंद है ना, तो ये चिली सॉस भी बना रखा है। ये हमने बना रखा है।
अमित भाई के लिए। और इसको जब खाएंगे तो बड़ा मज़ेदार मामला है ये। हाँ, कुछ बच्चे और भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, अब हरी स्वामी चटनी जी के साथ ब्रेक भी। तो हमें लेना ही तो होगा। गरम गरम है भाई। इतनी मेहनत के बाद अब खाना तो हमारा भी बनता है, तो स्वामी और जी ये आज हमें देखो, इजाजत दे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ये सोया और इसमें ये सारे फ्रूट्स मिला करके फिर ये सोया की सलाद बन जाएगी। ये बना लेता हूँ, आप ब्रेक ले लो, अब आप समाचार सुना लो। जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद स्वामी स्वामी जी। जी, धन्यवाद।